हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं, पाठकों सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक गोदान सुन रहे थे और उसके बाद हमने गोदान की समीक्षा पढ़ी और अभी गोदान का कुछ कार्य रह गया है, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चरित्र चित्रण वगैरह, वो हम विद्यार्थियों को देंगे, नोट्स भी देंगे। आज हम आदिम गोंडवी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आज मैं आपको सामने प्रस्तुत करूंगी, चमारों की गली। तो मैं आज चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ये कविता मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। ये कविता एक ऐसी दलित युवती पर आधारित है जिसे सवर्णों के अत्याचार का शिकार होना पड़ता है और असीमित यातना झेलने के बाद भी ये समाज उन्हें न्याय नहीं दिला पाता। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन की कहानी जिसकी माँ की मृत्यु हो गई है, पिता हरखू है जो बहुत गरीब है और उसकी पुत्री घास काटने जाती है रोज, परंतु उसे समाज के इन मनुष्य के रूप में भेड़िए जो हैं इनके बारे में एहसास भी नहीं है और जो जानवरों से भी निम्न कोटि के हैं, उसके साथ अत्याचार होता है। और पिता को जब एहसास होता है तो आवाज उठाता है। उसका ये फल है कि वो और यातनाओं को से गुजरना पड़ता है उसे। सारी कहानी को लेखक ने अपने कविता के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना को प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि लेखक उस समय समाज में फैली इन अव्यवस्थाओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हो पाठकों के, या हो सकता है उस समय उनके सामने ऐसी घटना घटी हो और उन्होंने उस बात को पाठकों के सामने कविता के रूप में यह हृदय विदारक दृश्य पहुंचाना चाहते हों। चलिए हम इस कविता को, जिसमें हमारे आत्मा को हिला देने वाली कहानी छुपी हुई है, सुनते हैं। कविता सुनने के पहले हम लोग आदिम गोंडवी के विषय में परिचित हो लें। आदिम गोंडवी का जन्म 22 अक्टूबर 1947 को हुआ। इनका जन्म अट्टापुर गांव के में, जो उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में है, वहाँ हुआ था। और बचपन का नाम रामनाथ सिंह था, किंतु काव्य जब इन्होंने किया, लेखन कार्य, और ये आदिम गोंडवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताएं मनुष्यता पर, मातृभाषा पर, निर्धनों, वंचितों, श्रमिकों और उत्पीड़न से शिकार स्त्रियों की फरियाद लेकर आती हैं। सामाजिक राजनैतिक विमर्श में इनकी गजल एवं पंक्तियां बार बार उद्धृत होती रहती हैं। हिंदी में दुष्यंत कुमार के बाद में, दुष्यंत कुमार जो कवि हैं उनके बाद में ये लोकप्रिय हुए। आइए महसूस करें जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी थी कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही छंद के आयाम को देती दिशा,
चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी है यह भयभीत सी हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तो यह वाचाल थी, कल तो यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी है बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढही फिर ठह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका जल गया। और उस दिन वे हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन वे हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तो कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। ये भाई अपने पिता से कहता है, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई थी इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार के आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये तो जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। देखिए ना, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मरदूद इन बातों कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नगर
अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। बात का लहजा था ऐसा, ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। छड़ी का आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, छड़ी का आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, कैसी चोरी माल कैसा जैसे उसने कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। तो फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था, वह भागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह बांग दो, बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता शहरी नग्नता की ज्वार को, उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता की ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव में तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही।
हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।